हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो बच्चे, आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था। आज उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको बता दिया था कि ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों ने देखा होगा। अब हम लोग उसी बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम किसकी बात करेंगे? जीपी की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि जीपी में कौन कौन सी हमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। बातों को ध्यान से समझना। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम पहली प्रॉपर्टी को समझें तो हमें क्या कह रहा है? इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी be multiplied or divide by the same non-zero constant, then it is remains a GP with the same common ratio। ठीक है, यही कहा। मतलब कहने का कि मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक जीपी दे रखी है, ये A1, A2, A3, A4, A5, A4, A5, A6, ये मान लेते हैं हमें कोई भी एक जीपी दे रखी। आर इन जीपी क्या दे रखा है? एक जीपी दे रखा है। ध्यान से समझो। अगर मेरे पास ये जीपी दे रखा है, अगर मैं इसके किसी भी टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर मैं इस टर्म में नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मतलब अगर मैं KA1, KA2, KA3, ठीक है, KA4, KA4, KA5, KA6, KA6 डॉट 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 आर देखेंगे तो ये भी किस में होगा? आर इन जीपी। ये भी किस में होगा? आर इन जीपी। अगर मैं के से डिवाइड कर दूं तो 1/k A1, 1/k A2, 1/k A3, 1/k A3, 1/k A4, 1/k A5, 1/k A6, 1/k A6। ये भी मेरा किस में हो जाएगा? आर इन जीपी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो यहां से बात आपको समझ के चल रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी जीपी दे रखी है, देन अगर कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब जीरो से कभी भी प्रोडक्ट नहीं कराते हैं। अगर जीरो से प्रोडक्ट करा दिया इस टर्म को तो पूरी जीरो सीरीज मिल जाएगी। तो इस केस में कभी भी नॉन जीरो का हम लोग हमेशा जो प्रोडक्ट कराते हैं वो नॉन जीरो कांस्टेंट का प्रोडक्ट कराते हैं। तो अगर इस टर्म में करा दिया जाए तो भी किसका फॉर्मेशन होगा? एक जीपी का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको समझ के चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल अगर ले लें, अगर आप ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेना चाहो, जैसे अगर हम समझें, अगर यहां से आप एक एग्जाम्पल समझना चाहो, एग्जाम्पल से देखो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे मान लेते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 16 हो गया। ये हमारे एक प्रकार की कोई भी एक जीपी दे रखी है, आर इन जीपी। ये क्या दे रखा है? एक जीपी दे रखा है। अब यहाँ से देखो क्या एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है? कर रहा है। मान लो कह रहा है, कोई कह रहा है सर हम तो 3 का प्रोडक्ट कराएंगे। 3 का प्रोडक्ट करा दो, प्रोडक्ट बाई 3, ठीक है। 3 का प्रोडक्ट करा दिया तो 6 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 8 3 जा 18 हो गया, 48 हो गया, ये 24 होगा, 24, ये डॉट डॉट। अब ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा? एक जीपी का ही फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? एक जीपी का ही फॉर्मेशन करेगा। यहां से अगर देखें तो ये 4/2, तो 2 से काट दिया तो 2, 8/4,
8/4 तो कितना हो गया 2। यहाँ से अगर देखें 16/8 तो कितना हो गया 2। यहाँ पे ये 2 क्या मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया। अगर यहाँ से देखें तो 12/6, यहाँ काट दिया तो कितना हो गया 12। यहाँ से अगर देखें 24/12 तो कितना हो गया 2। अगर यहाँ से देखें तो 48/24 तो कितना हो गया 2। तो मतलब यहाँ पे भी हमें कितना बनेगा, कॉमन रेशियो 2 ही बनेगा। मतलब कॉमन रेशियो पे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया होगा, बात को समझ गए होंगे कि अगर हम कभी भी प्रोडक्ट कराएंगे तो कॉमन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। अगर यहाँ से देखें तो आप ये बात दिमाग में बैठा के रखोगे। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझा। अब बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आपको यहाँ से समझना है। अगर मान लो मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझो। अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, A5 A6, ऐसे करके ये कोई भी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है। ठीक है, कोई भी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अब अगर हम इसके ईच टर्म का रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन टर्म्स, ठीक है, फॉर्म जीपी, अगर हम इसके ईच टर्म का रेसिप्रोकल ले लें तो 1/A1 1/A2 1/A3, ठीक है, 1/A4 और 1/A5 1/A6, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, आर इन जीपी। किस में होगा, एक जीपी में होगा। समझ पाए बात को। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको ले लूँ, अगर मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें यहाँ, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, ये हमारा किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आर इन जी पी। तो आप अगर देखोगे तो 1/2 1/4 1/2 1/4 1/8 1/16, ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, 1/32, ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, ये भी एक जीपी का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एक जीपी का फॉर्मेशन करेगा। ये बात आपको समझ के चलना है, किसका फॉर्मेशन करेगा, एक जीपी का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है इतनी बात। इस फॉर्मेट से आपको समझ के चीज़ों को चलना है। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। ऐसे अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात को समझें कि 3 हमारी क्या प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। यहाँ पे हमें कह रहा है इफ ईच टर्म ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर बी रेस्ड टू द सेम पावर के, द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑल्सो फॉर्म अ जीपी। ठीक है, विथ कॉमन रेशियो आर की पावर के। ध्यान से समझो, अगर मान लो मेरे पास ये एक जीपी का है, A1 A2 A3 A4, ये एक किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लेते हैं कहाँ तक, एन तक, AN तक है। आर इन जीपी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इसके ईच टर्म को के की पावर से रेस्ट करा दें, ईच टर्म को रेस्ट करा दें के की पावर से, तो ए की पावर के, A2 की पावर के, A3 की पावर के, A4 की पावर के, ईच पावर को के हम के से क्या करा दें, रेस्ट करा दें, के से रेस्ट करा दें, तो अब जो हमें ये बनेगा, ये भी किस में बनेगा, एक जीपी का ही फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना था, आर था, और यहाँ पे कॉमन रेशियो हम अगर आर ले लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर की पावर के हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ के चलना है कि ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, एक जीपी का ही फॉर्मेशन करेगा। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और आपको समझना भी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है इन अ फाइनाइट जीपी
कोई भी एक फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट जीपी का सेंस हो गया कि जिसमें एन टर्म्स हों, ठीक है, मतलब एक काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। कहने का मतलब देखो, अगर मान लो मेरे पास एक जीपी सीरीज दे रखी A1 A2 A3 A4, एक जीपी सीरीज दे रखी, कहाँ तक दे रखी, एन तक। तो आर एन जीपी किस में दे रखा है, एक जीपी सीरीज दे रखी है। अगर मैं क्या करूं, इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या करूं, प्रोडक्ट करा दूं। कह रहा है कि बिगिनिंग से और एंडिंग से जो इक्वी डिस्टेंट टर्म है, अगर बिगिनिंग से देखें तो फर्स्ट टर्म A1 होगा और एंडिंग से देखें फर्स्ट टर्म AN होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट है, अगर देखें तो बिगिनिंग से सेकंड टर्म A2 है और बिगिनिंग से एंडिंग से सेकंड टर्म AN-1 है, तो इनके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इनके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब A2 AN-1, मतलब बिगिनिंग से इक्वी डिस्टेंट और एंडिंग से इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। बिगिनिंग और एंडिंग से जो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स हैं वो हमेशा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मान लो स्टार्टिंग से थर्ड टर्म ले लिया तो A3, अब आपको पता है AN-1 से पहले AN-2 होगा तो N2 AN-2, ठीक है। ये हमें कोई एक प्रोग्रेशन चलेगी, समझ पाए बात को। A1 AN इक्वल टू A2 AN-1 इक्वल टू A3 AN-2, ऐसे करके हमें एक प्रोग्रेशन मिलेगी। कोई डाउट, एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको मत अभी समझो, ठीक है। ये आपके काम की नहीं है, आपको 6 प्रॉपर्टी को समझना है, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी को समझना। कह रहा है अगर हमारे पास कोई भी एक जीपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, ऑफ नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव टर्म्स की, देन अगर हम मान लेते हैं उसमें लॉग ले लें, अगर हम मान लेते हैं लॉग ले लें, मान लो A1 A2 A3 A4, ये हमारे पास डॉट 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 AN तक कोई भी एक जीपी सीरीज दे रखी है, RN जीपी। अगर इसके ईच टर्म में लॉग ले लें, अगर इसके ईच टर्म में लॉग ले लें, तो लॉग लेने के बाद अब जो हमें प्रोग्रेशन बनेगी, लॉग लेने के बाद हमें जो प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है, अब ये अगर प्रोग्रेशन देखेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी, एक जीपी का फॉर्मेशन करेगी। log A1 log A2 log A3 log A4 डॉट डॉट log AN, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, एक एपी का फॉर्मेशन करेगी। अगर कोई भी हमें प्रोग्रेशन दे रखी है और उसमें अगर हम क्या करें, लॉग ले लें, अगर वो जीपी में दे रखी है और अगर उसमें लॉग ले लें इस टर्म में, तो इस केस में वो किसका फॉर्मेशन कर देगी, एपी का फॉर्मेशन कर देगी। और अगर हमें कोई भी प्रोग्रेशन ऐसे लॉग में दे रखी है, ये भी बात को समझो, अगर कोई प्रोग्रेशन हमें एक लॉग में दे रखी है, log A1 log A2 log A3, अगर हमें कोई भी एक दे रखा है log AN, तो यहाँ से अगर हम लॉग हटा दें इस टर्म से, तो ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, एक, अगर ये एक जीपी एपी में है तो ये किसका, लॉग हटा देंगे तो ये किस में हो जाएगा, एक, अगर आप देखोगे तो अगर हम इसको देखें, ये बार बार ऊपर क्यों जा रहा है,
तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, एक जीपी का फॉर्मेशन कर देगा। इतनी बात आपको समझ के चलना है। क्लियर हो गया होगा बात को। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझ के ये चलोगे कि ये जो A1 A2 और A3 और ये जो AN है, ये वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नंबर पे हमें लॉग देखने को नहीं मिलता, कभी भी नेगेटिव नंबर पे लॉग देखने को नहीं मिलता। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट से हम आगे बात को समझें यहां से, ठीक है, ये हमें 7 नंबर है। अगर हम इसी बात को आगे समझें तो यहां से क्या समझ के चलना है कि अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ABC अगर हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर दे रखा है और किस में है, एक जीपी में है, तो आपने ये बात पढ़ा है B/A = C/B होगा। तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो B² कितना बनेगा, AC बनेगा। कितना बनेगा, B² AC बनेगा। ये रिलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को आप दिमाग में बैठा के रखोगे, ठीक है। ये रिलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो, अगर हम मान लेते हैं किसी भी n टर्म्स की जीपी की फर्स्ट टर्म ए दे रखा है एंड द लास्ट टर्म कितना दे रखा है, एल। अगर मान लेते हैं कोई n टर्म्स की जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए दे रखा है और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म एल दे रखा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, देन उसके बाद अगर उसके सभी टर्म्स का प्रोडक्ट देख लेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा जो मिलेगा वो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, अगर देखेंगे तो AL⁴ के इक्वल होगा। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं अगर कोई भी हमें जीपी के n टर्म्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए तो हम पूरा बता देंगे कि वो किसके इक्वल होगा, वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, AL⁴ के इक्वल होगा। जैसे एक बेसिक एग्जांपल समझो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2 4 8 16, ये सीरीज गई हमारे पास, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 32 और ये 64, यही है आर इन जीपी, क्या है, जीपी में है। यहां से अगर देखें तो लास्ट टर्म मेरे पास कितना है, एल है, और ये एक जीपी का फॉर्मेशन करेगा तो A कितना है, 2 है। अगर इसके मैं प्रोडक्ट देखने लगूं कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा तो कितना हो गया, टोटल कितने टर्म है, 3 6 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 64 है, की पावर कितना करेंगे, 6/2, कितना कर दें, 6/2, तो 2 इंटू कितना हो गया, 128 की पावर 3 हो जाएगा। 128 की पावर 3 कर देंगे तो एकदम आसानी से इस बात को हमें इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ पाए बात को, ठीक है। तो 128 की पावर 3 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम बात को समझ के चलते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, इनके प्रॉपर्टी का यूज। अब क्वेश्चन में किस तरीके से करना है वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि ज्योमेट्रिक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनका यूज क्वेश्चन में किस तरीके से मिलेगा और हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एक एक बातों को बच्चे आपको ध्यान से समझते हुए चलना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी यूज होती है और प्रॉपर्टी में कह क्या रहा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये बातें आपको नहीं पता, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन कह रहा है इफ PQR आर इन AP। देखो P Q और R किस में है, एक AP में है, किस में है, एक AP में है, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट Pth Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ एनी जीपी। पहले तो बात को समझो, ये Pth और Qth और Rth टर्म्स क्या है, किसी जीपी के हैं, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये बात हमें प्रूव करके दिखाना है। ध्यान से समझो। तो मैं मान लेता हूं कि जो ये Pth Qth और Rth जिस जीपी के होंगे उसका कॉमन रेशियो R होगा। लेट कॉमन रेशियो कितना हो गया, कॉमन रेशियो R होगा। कॉमन रेशियो मैंने मान लिया कितना है, R है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया A है, फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया कितना है, फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया A है, ठीक है। तो यहां से TP अगर देखें तो AR की पावर कितना हो गया, P-1, क्योंकि TP देख रहे हैं।
अब ध्यान से समझो, अगर टी क्यू देखें तो टी क्यू कितना हो गया, ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और टी आर अगर देखें तो ए आर की पावर आर माइनस, ये हमें बनेगा टी पी टी क्यू टी आर। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझें, हमें इसको जीपी प्रूव करना है, जस्ट अभी पढ़ाया। तो अगर मुझे जीपी में प्रूव करके दिखाना है तो टी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू टी पी इंटू टी आर प्रूव करना होगा। टी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू टी पी इंटू टी आर प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, यहां से अगर समझें बात को तो हमें क्या करना है, अब यहां टी क्यू का स्क्वायर देखते हैं। टी क्यू का स्क्वायर अगर देखें तो कितना हो गया, ए आर की पावर क्यू माइनस वन का स्क्वायर कितना हो गया, ये ए का स्क्वायर आर की पावर कितना हो गया, टू क्यू माइनस का टू, यही बनेगा, यही तो बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में एक बात समझना है, यहां से मुझे एक रिलेशन दे रखा पी क्यू आर इज ए पी, ये किसका फॉर्मेशन करता है, ए पी का। तो टू क्यू इक्वल टू कितना होगा, पी प्लस आर, टू क्यू इक्वल टू कितना बनेगा, पी प्लस आर। तो यहां से क्या कर दें, टू क्यू को क्या कर दें, ए स्क्वायर आर, टू क्यू के प्लेस में पी प्लस कितना ले लेते हैं, आर माइनस का टू। तो यहां से कितना बनेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, आर की पावर कितना हो गया, पी माइनस वन एक ब्रैकेट में प्लस आर माइनस वन एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये दो टर्म में ब्रेक हो गया, ए स्क्वायर आर की पावर कितना हो गया, पी माइनस वन इंटू आर की पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो यहां से अगर देखें, यहां से अगर देखें तो कितना हो गया, ए आर की पावर पी माइनस वन एक ब्रैकेट हो गया, और एक दूसरा ब्रैकेट कितना हो गया, ए आर की पावर आर माइनस वन एक ब्रैकेट ये हो गया टी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो गया, टी पी हो गया, और ये कितना हो गया, टी आर हो गया। क्या प्रूफ हो गया, यहां से क्या प्रूफ हो गया कि टी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू टी पी इंटू टी आर। मतलब क्या हो गया, यहां से अगर देखें, अगर हम समझें तो हमें क्या प्रूफ हो गया कि टी पी टी क्यू एंड टी आर किसका फॉर्मेशन करते हैं, आर इन जी पी, किसका फॉर्मेशन करते हैं, जी पी का। क्लियर है, कोई डाउट, आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, अब इसके सोल्यूशन को समझो। अगर सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो क्वेश्चन दे रखा है इफ ए बी सी आर इन जेपी, ए बी सी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आर इन जीपी, जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। ध्यान से समझो यहां से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। देन प्रूव करना है कि ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ए पी का फॉर्मेशन करेगा। ये log a की पावर n, b की पावर n और log c की पावर n किसका फॉर्मेशन करेगा, ap का फॉर्मेशन करेगा। चलो देखते हैं, यहां से हमें प्रूव करना है कि log a की पावर n log b की पावर n log b की पावर n log c की पावर n किस में होगा, r इन ap। ये हमें प्रूव करना। इसके मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको करने के मैं दो मेथड सिखा रहा हूँ। चीज़ एकदम ध्यान से इसे समझना, क्योंकि हमारे लिए इसका कैलकुलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये किस में है, एपी में है, और मैं ये लाके दिखा दे रहा हूँ कि एबीसी किस में है, जीपी में है। मैं मान लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं हमें। तो मुझे ये बताओ यहाँ से, अगर यहाँ देखें तो 2 log b की पावर n इज इक्वल टू log a की पावर n प्लस log c की पावर n बनेगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम देखें तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें ये रिलेशन नहीं बनेगा। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। अब ये पावर इधर गया तो log b की पावर n का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, अगर मैं इसे लिखना चाहूं, क्या इसे log a की पावर n इंटू सी की पावर n लिख सकता हूं, कोई डाउट इसमें, क्लियर होगा। यहां से log दोनों तरफ से हटा दिया जाए तो b की पावर n का स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर
ए सी की पावर n बनेगा। कितना बनेगा? ए सी की पावर n। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सेट करके लिखूं तो बी स्क्वायर की पावर n इक्वल टू ए सी की पावर n लिख सकता हूं। मेरा एन एन कैंसिल आउट हो गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बनेगा। तो यहां से क्या ए बी सी किस में हो गया? ए बी सी आर इन जी पी किस में हो गया? ए बी सी जी पी में हो गया। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं समझा रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप देखो तो उसे अच्छे से समझना। सेकंड मेथड क्या है? अब एक लाइन में सेकंड मेथड खत्म होगा। अभी मैंने पढ़ाया क्या ए कॉमा बी कॉमा सी किस में है? जीपी में है। मैंने आपसे कहा अगर इस टर्म को रेस्ट करा देंगे n की पावर से तो वो भी किसका फॉर्मेशन करेगा? जीपी का फॉर्मेशन करेगा। कोई डाउट? और अगर मैं इस टर्म में लॉग ले लूं तो लॉग लेने के बाद वो किसका फॉर्मेशन कर देगा? एक एपी का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा? एक एपी का फॉर्मेशन कर देगा। ये सेकंड मेथड है। खत्म क्वेश्चन। समझ पाए? क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है और करना पड़ता है। एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करना है, ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर ये सारी बातें आप समझ लिए तो आपके लिए एकदम क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो क्वेश्चन उतना ही क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर थर्ड अगर देखें, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यहां यह भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी देखो, आप इसे आसानी से कर ले जाओगे, बस थोड़ा समझना। ए बी और सी और डी ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? आर इन जीपी। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मुझे कह रहा है प्रूव करके बताओ कि ए प्लस बी, हमें जो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है? यहां से अगर देखो, हमें प्रूव करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस डी, ये किस में प्रूव करना है? आर इन जीपी। आर इन जीपी एकदम हलवा सा क्वेश्चन है आपके लिए, आसानी से इसे आप कर सकते हो। देखो, अगर यहां से इसको हम समझें तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर एन जीपी किस में है? जीपी में है। ठीक है? अगर हमारे पास कॉमन रेशियो कितना है? आर है। अगर मैं कॉमन रेशियो आर ले लूं तो मुझे ये बताओ बी इक्वल टू कितना होगा? ए आर। सी इक्वल टू कितना होगा? ए आर स्क्वायर। और डी इक्वल टू कितना होगा? ए आर क्यूब। यही तो होगा, यही बनेगा। तो यहां से अगर देखें तो बी इक्वल टू कितना हो गया? ए आर। सी इक्वल टू कितना बन गया? ए आर स्क्वायर। और डी इक्वल टू कितना हो गया? ए आर क्यूब। डी इक्वल टू कितना हो गया? ए आर क्यूब। क्लियर है? अब अगर आप देखो तो आपको ये प्रूव करना है कि ये किस में है? जीपी में है। चलो देखते हैं। तो यहां से मुझे बताओ a प्लस बी कितना बनेगा? a प्लस ए आर। तो यहां a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर हो गया। अगर मैं यहां से देखूं तो b प्लस सी कितना बनेगा? ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ a अगर मैं कॉमन ले लिया, ए आर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर बनेगा। अगर मैं यहां से c प्लस डी देखूं तो c प्लस डी कितना हो गया? c प्लस डी अगर देखूं तो c ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर बनेगा। यही तो बनेगा, 1 प्लस आर बनेगा। क्लियर है? तो अब मुझे यहां से ये बताओ, आप आगे समझो। अब अगर यहां से मुझे ये बताओ, हमें तो जीपी प्रूव करना है, तो बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है? तो यहां से अगर देखें तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर। तो अब मैं इसे सेट कर दे रहा हूं पूरा, ध्यान से समझना, एकदम आसानी से इसे अब आप क्लियर कर लोगे। ये बताओ, यहां से ए एक बाहर कर लें और हम क्या करें? एक ए बाहर कर लिया और एक 1 प्लस आर बाहर कर लें, एक 1 प्लस आर बाहर कर लें। और अगर देखें तो क्या बचा? एक ए बचा, आर स्क्वायर बचा और कितना बचा? 1 प्लस आर बचा। ठीक है? तो यहां से अगर देखें तो कितना है हमारे पास? ए प्लस बी और कितना हो गया? सी प्लस डी। तो अगर हम समझें तो बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी बनेगा।
तो क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आपको क्या बन गया, यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या एक जीपी का फॉर्मेशन हो गया? ये ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस डी ऑल्सो फॉर्म अ जीपी आर इन जीपी। किसका फॉर्मेशन करने लगे? एक जीपी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां से, तो हमें क्या समझना है? अगर देखें ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, किसका फॉर्मेशन दे रखा है? एपी में। और कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। एक्स वाई जेड किस में दे रखा है? आर इन जीपी। किस में दे रखा है? आर इन जीपी। तो यहां से अगर देखें तो 2b इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस सी। और यहां से अगर देखें तो 2y इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस जेड। 2y इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस जेड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन यहां से कह रहा है ये प्रूव करके दिखाना है किसके इक्वल है? 1 के। तो मुझे ये बताओ, यहां से अगर देखें तो x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी। हमें इसकी वैल्यू देखनी है। तो x की पावर b माइनस सी, y अगर देखें तो y के प्लेस में हम क्या रख सकते? सॉरी ये गलत हो गया, जीपी में है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो यहां से अगर देखें तो अंडर रूट एक्स जेड की पावर कितना हो गया? अंडर रूट एक्स जेड की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर कितना हो गया? ए माइनस बी। जेड की पावर कितना हो गया? ए माइनस बी। क्या यही बेसिक क्वेश्चन हमारे बनेंगे? एकदम समझ गए होगे आसानी से। अब आगे आप समझो, यहां से अगर देखें तो x की पावर b माइनस सी, अब एक्स जेड की पावर क्या c माइनस ए अपॉन 2 बनेगा इंटू जेड की पावर a माइनस बी होगा। यहां से अगर देखें तो x की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए अपॉन कितना हो गया? 2 इंटू जेड की पावर c माइनस ए अपॉन 2 इंटू जेड की पावर कितना हो गया? a माइनस बी। अब अगर हम देखें तो हमें बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। जेड की पावर c माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो गया? x की पावर 2 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए। और यहाँ से z की पावर अगर देखें तो 2c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b। ये हो गया। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझना है। अब समझते चलो, बस हम पहुंच आए हैं। x की पावर कितना हो गया? 2c से c गया तो कितना बनेगा? 2b माइनस सी, कॉमन ले लिया तो c प्लस ए। और यहाँ से z की पावर, यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना बना? प्लस का a प्लस सी माइनस 2b। मुझे ये बताओ a प्लस सी की वैल्यू 2b दे रखी है क्वेश्चन में हमें, क्योंकि ए बी सी जी पी ए पी में दे रखा है, तो 2b माइनस 2b और यहाँ z की पावर 2b माइनस 2b। तो ये कितना हो गया? 0 और ये 0, तो x की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0 1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? ये कहानी है। इस तरीके से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है। क्लियर है एकदम बात? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? एकदम आसानी से क्वेश्चन को समझे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है? समझना पड़ता है। ठीक है, ये कहानी है क्वेश्चन को करने की और क्वेश्चन को समझने की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आप एक बार इन्हें समझ लिए तो आपके सारे क्वेश्चन नियर अबाउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आगे समझेंगे। ठीक है, आप इसे क्या करना है? यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेना और एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसे अच्छे से करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।